Assalamu alaikum. Welcome back in next lecture. Glucose. It is an aldohexose. It is an aldo as well as hexose. यानी कि ये एल्डिहाइड में पाया जाता है, इसलिए इसे एल्डोज कहते हैं। हेक्सोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। आप इसका ये फार्मूला देख सकते हैं, आप इसको ध्यान से रिमेंबर कर लेना कि ये किस तरह हो रहा है। ऊपर वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, नीचे सारे कार्बन हैं, जस्ट यहाँ डिफरेंस है, थर्ड कार्बन में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का डिफरेंस होता है। सो इजीली आप इसे रिमेंबर कर लेंगे। वैसे भी आपने ये 10th और 11th में पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये फ्रूट्स में पाया जाता है, स्पेशली ग्रेप में पाया जाता है, अंगूर में। दूसरा पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज ड्यू टू द डेक्सट्रो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। वो किस पर्पज़ के लिए? ये जो प्लेन पोलराइज की लाइट की डेक्सट्रो रोटेशन करता है। अब डेक्सट्रो रोटेशन कौन सी रोटेशन होती है? जब वो प्लेन पोलराइज लाइट इस पर पड़ती है तो ना ये प्लेन पोलराइज को लाइट को राइट साइड की जानब पुश कर देता है, राइट साइड की जानब कर देता है। तो इस रोटेशन को हम डेक्सट्रो रोटेशन कहते हैं। यानी कि इसके जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना, वो रोटेट करते हैं लाइट को इनटू दी राइट। रोटेट कर देना इस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट जानब, ये डेक्सट्रो रोटेशन में आता है, या क्लॉकवाइज साइड में। तो राइट साइड या क्लॉकवाइज साइड में रोटेट करना लाइट को डेक्सट्रो रोटेशन में आता है। और ये ग्लूकोज में सिफत पाई जाती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पे क्या कर देता है? डेक्सट्रो रोटेट कर देता है। सो दैट्स द रीज़न वी कॉल इट डेक्सट्रोज। यानी हम इसको डेक्सट्रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर यानी कि क्लॉकवाइज साइड पर रोटेट कर देता है। अब इसका थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज़ द मेन शुगर इन द ह्यूमन बॉडी। ग्लूकोज क्या है? कौन सी मेन शुगर है हमारी ह्यूमन बॉडी में? ग्लूकोज इज़ अ मेन शुगर इन द ह्यूमन बॉडी। अब आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये किस तरह मेन शुगर है। अच्छा, ग्लूकोज एक ग्रीक वर्ड से आया है, सैकेराइड से, जिसका मतलब होता है शुगर या स्वीट। सो हम आवर बॉडी सेल्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म देयर इन फंक्शंस, जैसे कि ब्रेन सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, लीवर सेल्स हो गए। इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? ग्लूकोज। सो दैट्स द रीज़न ग्लूकोज इज़ अ मेन शुगर इन द ह्यूमन बॉडी। और इसके फोर्थ पॉइंट में कहते हैं कि सेक्रोज इज़ अ मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ग्लूकोज। सेक्रोज जो है ना, मोस्ट कॉमन सोर्स है ग्लूकोज का। यानी सेक्रोज की ब्रेक डाउन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं ना, तो सेक्रोज ही मेन सोर्स हुआ इसका। अब ये ब्रेक डाउन किस तरह होती है? जो ही हम कोई चीज़ खाते हैं ना, तो उसके अंदर सेक्रोज होता है, यानी कि सेक्रोज की फिर ब्रेक डाउन से ग्लूकोज बनता है ना। तो हमारे इस लेवा में ना एक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। वो क्या करता है? वो पार्शली ब्रेक डाउन करता है सेक्रोज की। फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है सेक्रेज। कौन सा एंजाइम? सेक्रेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है ग्लूकोज की, सेक्रोज की, किस में? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यही वजह है कि सेक्रोज मेन सोर्स है ग्लूकोज का। यानी कि ग्लूकोज किससे प्रोड्यूस होता है? सेक्रोज से, सेक्रोज की ब्रेक डाउन से। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जो कि इसकी पार्शली डिजेशन करता है, किसकी? सेक्रोज की। लेकिन इसकी जो कंप्लीट डिजेशन करता है ना, ब्रेक डाउन करता है, वो होता है एंजाइम सेक्रेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है। दैट्स द रीज़न सेक्रोज इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ग्लूकोज। लेट्स मूव टुवर्ड इट्स नेक्स्ट पॉइंट। Glucose is the first line of nutrition for the production of energy through the glycolysis and citric acid। यानी कि जब हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कराते हैं ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो ग्लूकोज के थ्रू होती है। सो ग्लूकोज फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन हुई ना। अब ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल का क्या पर्पज़ होता है? बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करना। अब ये किसको यूज़ करते हैं? ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। सो दैट्स द रीज़न वी यूज़ इट एट फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम ग्लूकोज को फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हम ग्लाइकोलाइसिस एंड सिट्रिक एसिड के थ्रू ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सो दैट्स द रीज़न इट इज़ ए फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं, इन ऑर्डर टू गेट मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी ग्लूकोज इंटर इनटू द सेल्स। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज को क्या? सेल्स में इंटर होना पड़ता है। दिस एंट्री इनटू द सेल रिक्वायर इंसुलिन।
अब ये जो एंट्री होती है सेल में, इनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है, एक्सेप्ट कुछ सेल होते हैं जिनको नहीं होती, एरिथ्रोसाइट्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हो गए, और हेप्टोसाइट्स। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि हेप्टोसाइट्स है क्या चीज़? ये पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स होते हैं। अब आप पूछेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं? ये पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं ना, ये लीवर के सेल्स से बने होते हैं, और ये जो हेप्टोसाइट सेल होते हैं ना, ये 80% ऑफ लीवर सेल्स से बने होते हैं। मतलब क्या बात हो रही है कि पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स बनाते हैं हेप्टोसाइट सेल्स को, और पैरेन्काइमा टिश्यू को कौन बना रहे हैं? लीवर के सेल्स बना रहे हैं। मीन इज़ दैट कि ये हेप्टोसाइट किस में पाए जाते हैं? लीवर में पाए जाते हैं। एंड ब्रेन सेल्स, ये तो आपको पता होगा। एंड इंटेस्टिनस म्यूकोसस सेल, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करना और वेस्ट को रिमूव करना। इन सेल्स को, कौन से सेल हो गए? एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल, हेप्टोसाइट्स जो कि लीवर में पाए जाते हैं, एंड ब्रेन सेल्स एंड इंटरम्यूकोसस सेल्स जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इनका मेन काम होता है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना और वेस्ट को रिमूव करना। तो ये क्या, इनको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, ग्लूकोज में एंटर होने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ग्लूकोज इनमें एंटर होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं Therefore, proper care should be given when glucose is given to the diabetic patient who are deficient in insulin. आपको पता हो कि ग्लूकोज के डायबिटिक पेशेंट में ना इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, इंसुलिन का नहीं प्रोड्यूस होता। तो जब वो ग्लूकोज यूज़ करते हैं तो उनको प्रॉपर केयर दे दीजिए। इसलिए तो कहते हैं कि मीठा यूज़ ना करें। ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट होते हैं ना, इसलिए कहते हैं कि मीठा यूज़ ना करें। क्योंकि उनमें इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में हेल्प कराता है। इसलिए ये जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनको कहा जाता है कि मीठा कम इस्तेमाल करें। अच्छा, ये तो वो सेल्स हो गए जहाँ ग्लूकोज डायरेक्ट इंटर होता है, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जहाँ इंसुलिन की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज को इंटर करने के लिए इंसुलिन हेल्पफुल होती है, क्योंकि इंसुलिन हमारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करती है बॉडी सेल्स तक। तो क्या होता है, इंसुलिन इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल टू अलो दी सेल्स, जैसे कि लीवर सेल्स हो गए, मसल सेल्स, फैट सेल्स, इनमें इंसुलिन ज़रूरी होती है बॉडी सेल्स तक पहुँचने, इन सेल्स तक पहुँचने के लिए। तो क्या होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है इन सेल्स को, कहती है टू टेक अप दिस ग्लूकोज एंड यूज़ इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये क्या कहती है, इस ग्लूकोज को ले लो, इन सेल से कहती है, और इसे यूज़ करो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दे कैन परफॉर्म देयर नॉर्मल फंक्शन। अगर इंसुलिन ना होती इन सेल्स तक तो क्या होता, अगर विदाउट द इंसुलिन द सेल्स आर अनएबल टू यूज़ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को यूज़ ना कर पाते, किस वे में ना कर, एज अ फ्यूल, एनर्जी के फॉर्म में यूज़ ना कर पाते। तो क्या होता है, दे विल स्टार्ट मेल फंक्शनिंग, यानी फेल टू परफॉर्म अ नॉर्मल फंक्शंस। अगर इंसुलिन ना होती तो ये सेल्स ग्लूकोज को एज अ फ्यूल यानी सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल ना करते। तो ये क्या होता है, तो ये सेल्स क्या करते हैं, इनको एनर्जी नहीं मिल रही होती, तो ये मेल फंक्शनिंग परफॉर्म करते, यानी कि नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाते। अब इसके पास ये इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, among all the carbohydrates, brain utilize only glucose for its energy requirement। यानी कि क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहा है कि ब्रेन सेल्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट इमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि माल्टोज हो गए, लैक्टोज हो गए, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज, सेक्रोज, इन सभी कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करता है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब सभी चीज़ को ना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, बॉडी के हर ऑर्गन को एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसी तरह ब्रेन को भी एनर्जी रिक्वायर होती है ना। तो ये किसे यूज़ करता है, ग्लूकोज को। कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करेगा, ग्लूकोज, ना कि माल्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज, ये डायरेक्टली ग्लूकोज को यूज़ करता है। आगे क्या कहता है, फॉर नॉर्मल एंड एफिशिएंट फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड बॉडी देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। वो ये कह रहा है कि अगर आपने अपने बॉडी और ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन रखना है तो ये ज़रूरी है कि आपने अपने नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करना है। अच्छा, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज क्या रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या काज करता है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाए, बहुत शिद्दत से लो हो जाए, तो आप कोमा और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है।
ये तो हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, यानी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। अगर ये लो हो जाए तो बंदा कोमा और ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है? हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो इससे क्या हो सकता है, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्सेसिव हंगर यानी कि शदीद प्यास लगना, थ्रस्ट, शदीद प्यास और थ्रस्ट लगना, रिपीट हार्ट बीट, धड़कन तेज़ हो जाती है हाइपरग्लाइसीमिया में। तो हाइपरग्लाइसीमिया में आखिर वजह क्या होती है, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है? क्योंकि उधर इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। अभी हमने इंसुलिन का फंक्शन पढ़ा है कि ये बॉडी सेल्स तक उनको पहुंचाती है। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कराती है। तो हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज था ना, तो पंक्रियाज के बीटा सेल्स जो होते हैं ना, वो सेक्रेट करते हैं इंसुलिन, जो कि कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में, जिसको स्टोर कर लिया जाता है लीवर या मसल्स में। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का हाई लेवल होता है तो पंक्रियाज के बीटा सेल्स ना इंसुलिन खारिज करते हैं। वो क्या कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इन अ स्टोर फॉर्म हमारे लीवर और मसल्स में। लेकिन साथ ही जब हम फास्टिंग फॉर्म में होते हैं, फास्टिंग में होते हैं, मतलब रोज़ा रखा हुआ हो या भूख लगी ज़्यादा हो, तो ये जो स्टोरेज ग्लाइकोजन होती है ना, ये कन्वर्ट हो जाती है दोबारा ग्लूकोज में। और ये कौन कन्वर्ट कर रहा होता है, पेंक्रियाज के अल्फा सेल सेक्रेट करते हैं ग्लूकोगान, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं लीवर में मौजूद स्टोरेज ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये वैवा के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है फास्टिंग में क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, और रैंडम क्या होता है। तो फास्टिंग में जो होता है ना, यानी कि खाना खाने के कुछ 6 से 8 घंटे बाद वो हमारा होता है 80 to 100 mg%। अब mg क्या है, मिलीग्राम्स को कहते हैं। और रैंडम में क्या होता है 100 to 120 mg। यानी रैंडम किसे कहते हैं, आप 2 घंटे के बाद आप चेक कर लें तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, 100 to 120 mg। mg मैंने आपको बताया है मिलीग्राम का है, मिलीग्राम में इधर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन एक्सेस अमाउंट। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो तो इट इज़ कन्वर्टेड इन ग्लाइकोजन विच इज स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स। अब इसे ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट कर रहा है, अल्फा सेल्स पंक्रियास से क्या सेक्रेट करते हैं, ग्लूकागान। ग्लूकागान क्या करता है, इस कन्वर्ट करता है इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन्स में, जिसको स्टोर कर लिया जाता है लीवर एंड मसल में। अच्छा, वंस द ग्लाइकोजन स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स आर फुल्स, यानी वंस लिवर एंड मसल्स आर फुल विद ग्लाइकोजन, एक मरतबा लिवर और मसल जो ये फुल हो जाते हैं ग्लाइकोजन के साथ, द रिमेन एक्सिंग ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू द लिपिड एंड स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू एज अ फैट। अब जो रिमेनिंग ग्लूकोज होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है लिपिड की फॉर्म में और स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू में, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब ये सवाल आप अगर शायद कोई करना चाहे तो एडिपोज टिश्यू क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो क्या होता है, रिच विद लिपिड सेल्स, जो लिपिड के सेल्स के साथ रिच होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ लिपिड फैट। अब हमारी बॉडी का जो ना 20 से 25% वेट फैट पे मुश्तमिल होता है। ये आपने रिमेंबर करना है कि हमारी बॉडी का कितना वेट 20 से 25% फैट पे मुश्तमिल होता है। चलो हम इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब फिर से मैं इस पॉइंट को रिपीट कर दूं कि जब हमारी बॉडी में ना ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है तो ये किस में स्टोर हो जाता है, इन लीवर और मसल फुल हो जाते हैं ग्लाइकोजन के साथ, तो रिमेनिंग ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिपिड में। और ये स्टोर किस में होता है, एडिपोज टिश्यू में, किस फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ग्लूकोज प्रोवाइड कार्बन स्केलेटन फॉर द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। या ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन स्केलेटन। अब कार्बन स्केलेटन को हम इधर क्या ले रहे हैं, कीटो एसिड। अब कीटो एसिड इस तरह बनता है कि जब आप अमीनो एसिड में से अमाइन ग्रुप को रिमूव कर लें, अमाइन ग्रुप यानी कि NH2, उसको आप रिमूव कर लें तो कीटो एसिड बन जाता है। अमीनो एसिड से अमाइन ग्रुप NH2 रिमूव कर लें तो कीटो एसिड बनता है। अब कीटो एसिड क्या करता है, यूज होता है सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कैसे होते हैं, ये अमीनो एसिड जो हमारी फूड में मौजूद ना हो बल्कि हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करे, दैट्स द रीज़न हम इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें फूड्स में नहीं लेते, हमारी बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है।
जो कि ग्लाइसिन हो सकता है, एलानिन हो सकता है, अर्गानिन हो सकता है। ये हम 4th चैप्टर में क्लियर पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी आपने ये ना हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ना कि हम इसे फूड्स में लेते हैं। उन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं। और कार्बन स्केलेटन को कीटो एसिड कहते हैं। कीटो एसिड क्या होता है? अमीनो एसिड से अमाइन ग्रुप को रिमूव कर लेना कीटो एसिड कहलाता है। अपॉन रिडक्शन ग्लूकोज फॉर्म अल्कोहल, जिसे हम कहते हैं सोर्बिटोल। जब हम ग्लूकोज की रिडक्शन करते हैं, अब रिडक्शन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन। तो हमें क्या हासिल होता है? अल्कोहल हासिल होता है, और वो अल्कोहल का हमें क्या नाम देते हैं? सॉर्बिटोल। अब मैं इसको यूँ दिखाता हूँ कि आपको, ये रहा डी ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट हो गया? सॉर्बिटोल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सो रिडक्शन क्या देती है? अल्कोहल देती है, सॉर्बिटोल अल्कोहल। हमने ये कैटालिस्ट इस्तेमाल किए, इसमें एडिशन होगी हाइड्रोजन की, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, एक इधर एडिशन, यानी हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की एडिशन, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, दैट्स द रीज़न इज अ सॉर्बिटोल। यानी सॉर्बिटोल जब ग्लूकोज की क्या होगी? ग्लूकोज की जब रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बनेगा, जबकि ऑक्सीडेशन होगी तो एसिड बनेगा। अपॉन ऑक्सीडेशन ग्लूकोज फॉर्म शुगर एसिड। जब ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एट कार्बन 1 तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। जब कार्बन 1 पर ऑक्सीडेशन होती है एल्डिहाइड में तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। जब कार्बन 6 पे होती है एल्डिहाइड में तो ग्लूकुरोनिक एसिड बनता है। जब दोनों पे होते हैं तो ग्लूकैरिक एसिड। आप इनको याद करना है, सभी में आप ले लें ओनिक, इसमें भी ओनिक, इसमें भी, दूसरे में भी ओनिक। फ़र्क क्या है? इसमें भी ग्लू है, इसमें ग्लू है। ये है ग्लूकोनिक, ये है ग्लूक्रोनिक। क्रोनिक का इसमें एक्स्ट्रा वर्ड है। लेकिन अब दोनों पे ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी कार्बन 1 पे भी हो जाए, कार्बन 6 पे भी हो जाए, तो ग्लूकैरिक एसिड बनेगा। कौन सा एसिड बनेगा? ग्लूकैरिक एसिड। ग्लूक्रोनिक एसिड इज़ अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। ग्लूक्रोनिक कौन था? जिसकी ऑक्सीडेशन कार्बन नंबर 6 पे हो रही, ये एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, यानी कि टॉक्सिफिकेशन यानी वेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है। एंड ए टेक पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ हीट्रोपोलिसैकेराइड। हीट्रोपोलिसैकेराइड की सिंथेसिस में इस्तेमाल होता है, जैसे कि हीक्लोरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोटन सल्फेट। क्लोरोनिक एसिड को हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे इसके बारे में पूरी डिटेल है, पूरा इसका टॉपिक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ग्लूकोज कंबाइन करता है किसके साथ? ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज कंबाइन करता है ग्लैक्टोज के साथ एंड फॉर्म लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है इन अ मेमरी ग्लैंड, जो कि मेमरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है? लैक्टोज, जो कि एक मेमरी ग्लैंड में मौजूद होता है। ग्लूकोज प्रोड्यूस NADPH2 थ्रू HMP शंट, यानी कि HMP पाथवे। ग्लूकोज क्या प्रोड्यूस करता है? निकोटीन इमीड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है किस पाथवे के थ्रू? HMP पाथवे के थ्रू। अब NADH2 का क्या फंक्शन हो? कीप द ग्लूटाथोनाइन ऑफ रेड ब्लड सेल इन ए रिड्यूस फॉर्म एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। ये जो ग्लूटाथाइन रेड ब्लड सेल से प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको रिड्यूस कर देता है और इसे क्या करता है? प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, और ये ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहा होता है। अब ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या होता है? ये जो रिएक्टिव स्पीशीज़ O2 हो गई और फ्री रेडिकल्स, ये हमें डैमेज पहुंचाते हैं हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स को। तो ये क्या करता है? उसे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा लाइकवाइज इट आल्सो कीप पेंटोज, यानी कि राइबोज को, पेंटोज 5 कार्बन हुआ ना, राइबोज इन रिड्यूस फॉर्म फॉर RNA एंड DNA सिंथेसिस। RNA और DNA के सिंथेसिस के लिए ये इसे भी रिड्यूस फॉर्म में रखता है। कौन रखता है? NADPH2। ग्लूकोज आल्सो प्रोड्यूस NADPH2 थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस। ये NADH2 भी प्रोड्यूस करता है। ये निकोटीन इमाइड डाई हाइड्रोजन ये प्रोड्यूस करता है, इसे भी प्रोड्यूस करता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, विच इन टर्न प्रोवाइड एनर्जी। अब इनका दोनों का HMP शंट पाथवे का और ग्लाइकोलाइसिस दोनों का क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना थ्रू रेस्पिरेटरी चेंज, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये आपने पढ़ा था इंटरफॉस पार्ट 1 में। अच्छा, नॉर्मली ग्लूकोज नॉट